नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखो, जैसा कि आज आप आज देख पा रहे हो कि सर पीछे लिख रखा है क्या। जी बिल्कुल। हुआ क्या था कि अभी रिकॉर्डिंग करनी मैंने शुरू की थी, माइक यहाँ आगे रह गया। मैंने पढ़ा दिया पूरा का पूरा, बाद में देखा कि माइक तो मैंने लगाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई तो इनको कह दो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। तो फिर मैंने सोचा भाई लिखा हुआ ही तो है, फिर समझाना ही तो है। लिखा ही मैंने है, कोई दूसरे ने तो लिखा नहीं। फिर मैंने सोचा समझाना है तो समझा दूंगा मैं आपको। फिर मैंने सोचा भाई इतनी जल्दी हो जाए, उतना जल्दी कवर हो जाए, उतना ही फायदा है अपने को, है ना। बाकी तो अपने लिख कर ही पढ़ते हैं, लेकिन आज समझ जाता हूँ कि भाई ये समझा रखा था मैंने, पूरी बातें समझाई है कि भाई कैसा है कैसा नहीं है ना। तो ये सारी बातें समझाई, लेकिन क्या करें वो माइक नहीं लग पाया था। चलो शुरुआत कर लेते हैं। आपको तो कॉपी में लिखना है, मैं समझा दूंगा दोबारा। हमने पढ़ रहे थे राजस्थान के उद्योग, और उद्योगों में हमने पढ़ा पहले जैसे कृषि आधारित उद्योग, फिर हमने पढ़े खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था सीमेंट उद्योग के बारे में। सारी संयंत्र कहां पर कौन सा कहां पर लगा हुआ है सब पढ़े थे। उसके बाद में अब्रक उद्योग, खनिज आधारित उद्योग का ध्यान देना। अब्रक उद्योग की बात करें तो खनिज आधारित उद्योग अब्रक। देखो अब्रक उद्योग है कहां पर है, तो अब्रक उद्योग है वो है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। क्योंकि भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे, भीलवाड़ा को। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। सब पढ़ा था। माइका साइट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब्रक से चूर्ण की, अब्रक के चूर्ण से क्या बनाना, चादर बनाना, क्या कहलाता है, माइका साइट। माइका साइट क्या होता है, अब्रक का ही होता है। ये अब्रक के चूर्ण से चादर बना। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, माइका साइट का संबंध कौन से खनिज से है, तो अब्रक से। ठीक है। फिर आया कि इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। अब्रक का उपयोग किया जाता है विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अब्रक का। ठीक है। भारत में अब्रक के प्रमुख कारखाने दो ही हैं, धनबाद और एक भीलवाड़ा। धनबाद कहां पर, झारखंड में। भारत में दो ही जगह है। अब्रक के प्रकार मैंने दिन पहले वाली क्लास में बताए थे कि अब्रक तीन प्रकार का निकलता है। कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। राजस्थान में एक ही प्रकार का अब्रक निकलता है, रूबी अब्रक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब्रक के प्रकार तीन प्रकार होते हैं, काला अब्रक, गुलाबी अब्रक और रूबी अब्रक। और राजस्थान में जो अब्रक निकलता है वह रूबी अब्रक पाया जाता है, ध्यान देना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, धनबाद झारखंड और भीलवाड़ा दो जगह इसके क्या है, कारखाने। नेक्स्ट, ये मैंने जैसे समझाया था, पूरा समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट उद्योग आता है रतन आभूषण उद्योग। यानी रतन जो एक क्या है, एक प्रमुख रूप से बात करा पर रतन जो को आभूषण, बहुमूल्य आभूषण है। रतन आभूषण जो है वो कहां पर है, उद्योग जयपुर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी जयपुर में लगती है। कहां पर लगती है, पन्ने की मंडी जयपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, पन्ना कैसा होता है, हरे रंग का एक पत्थर होता है, उसको कहा जाता है पन्ना। ठीक है। फिर क्या कहा कि रतन आभूषण के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना, सेज, सेज मतलब विशेष आर्थिक जोन की स्थापना कहां पर की गई थी, तो सीतापुरा जयपुर में की गई है। कितनी जगह की गई है, दो जगह। सीतापुरा जयपुर में ही दो जगह पर की गई है सेज की स्थापना। प्रश्न क्या पूछेगा, किसके सहयोग से की गई है, रिको के सहयोग से। अब मैंने पहले समझाया था, जब मैं लिखा लिखा कर पढ़ा रहा था तब समझाया था कि आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि सेज की स्थापना किसके सहयोग से की गई है, तब आप क्या कहोगे, रिको के सहयोग से की गई। ध्यान देना महत्वपूर्ण। तो आपको ध्यान देना है, रतन आभूषण उद्योग कहां का है, जयपुर का है। कहां का है, जयपुर का। एशिया की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहां पर है, जयपुर में। हरे रंग का होता है पन्ना। रतन आभूषण उद्योग के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी की स्थापना, सेज यानी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना सीतापुर जयपुर में रेको के सहयोग से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, संगमरमर उद्योग। राजस्थान में सफेद संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर में, वहीं का प्रसिद्ध है। मकराना नागौर का सफेद संगमरमर है, जिसमें जिसका प्रयोग भारत के एक प्रमुख स्थल में हुआ है, ताजमहल।
ताजमहल में मकराना का संगमरमर लगा हुआ, ध्यान देना, सांझा के समय में जो बना था ना, आगरा। संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयों की बात की जाए कि संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयां राजस्थान में कहां पर है, तो राजसमंद। कहां पर है, राजसमंद। इंपॉर्टेंट है, संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयां कहां पर है। संगमरमर, सफेद संगमरमर कहां का है, काला पूछा जाए भैंसलाना जयपुर का हो जाएगा, भैंस हुआ काली तो भैंसलाना जयपुर का। संगमरमर मूर्ति उद्योग कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। ध्यान देना, संगमरमर मूर्ति उद्योग है, वो मूर्ति उद्योग कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये मूर्ति उद्योग ने बढ़ाओ देने खातर क्या करियो है, राजस्थान सरकार सीडोस की स्थापना करी, सेंटर फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ स्टोन की स्थापना की थी। पूछा जाएगा कहां पर की गई थी, तब आपको कहना है जयपुर में की गई थी। कहां पर की गई है, जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है वो किशनगढ़ में है। आया हुआ क्वेश्चन है ये कि एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहां पर स्थित है, तो कहां पर हो जाएगी, ध्यान देना, किशनगढ़ अजमेर में। अब आप सोचोगे गुरुजी गुलाबी संगमरमर, पीलोक, धोलोक, कालोक, नीलोक, लाल ए क्यों कौन कराया, तो खनिज पढ़ी जो दिख रहा उद्योग पढ़ने लग रहे हैं। एक बार आप दही रहे तो कौन करा, अपन फैक्ट लिखना कॉपी के अंदर इस प्रकार से। मेरे पास, मैंने कहा ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक ना बनाता हूं ना मैं ट्रिक विद्यार्थियों को देता हूं भाई। हालांकि ट्रिक से बहुत सी बातें याद हो जाती है। हमने आ रहा तो एक ही तरीका है मेरा कि भाई बच्चे को फैक्ट लिखा दो, बस समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक अपने मृदा पढ़ेंगे, राजस्थान की मृदा, तो आप जीवन में कभी भूलोगे ही नहीं, ऐसे पढ़ लेंगे अपने, बस तरीका होना चाहिए, बस उसका फैक्ट पर लेकर चलेंगे, ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रासायनिक आधारित उद्योग। भाई रासायनिक उद्योग भी है कि राजस्थान में, बिल्कुल है। रासायनिक आधारित उद्योग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नमक उद्योग। राजस्थान में पहला नमक बनाने का जो कारखाना स्थापित किया गया था वो कहां पर किया गया था, सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जयपुर में 1960 में किया गया था। कब किया गया था, 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से किया गया था जयपुर में। 1964 में भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है, भारत सरकार के अंडर में आ गया। भारत सरकार वाले बोले क्योंकि राजस्थान में सारों ज्यादा खारे पानी की झील सांभर है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। वासुदेव चौहान के समय में जिसका निर्माण हुआ था, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ये सारी इसमें नदियां आकर गिरती है। तो भाई राजस्थान की सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली भी झील पूछी जाए तो भी सांभर है। फिर भाई कहा बोले थारे काम की बात कोनी आ है, जबकि 1964 में इसमें भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। भारत सरकार बोली ओ नाम सुनो को नहीं, पहला नाम लगाओ हिंदुस्तान, नाम सुनो जच्चा को, तो बोला हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में कर दी गई और इसका नाम क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। और अन्य कारखाना यहाँ पर बात करा भी, अन्य कारखाना कटा है, तो हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, 100% छपेगा, ये देखो समझा रखा था मैंने पहले, ये 100% एग्जाम में आता है कि अभी पूछा गया था सीईटी में कि राजस्थान साल्ट एवं केमिकल वर्क्स की स्थापना कहां पर की गई है, डीडवाना नागौर में। कब की गई थी, 1964 में। राजस्थान साल्ट एवं केमिकल वर्क्स की स्थापना एक और जगह भी की गई है, पंचभद्रा बाड़मेर में की गई है। दोनों ध्यान रखनी पड़ेगी, बा भी 1964 आ भी 1964, दोनों का नाम एक ही है, स्थान दोनों का अलग अलग है। समझ की बात, इसलिए इसका सन पूछा जाता है, बार बार इसका क्या पूछा जा रहा है, सन, तो सन ध्यान रखना है, ठीक है, सन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर थाने पूछा है कि राजस्थान में आधुनिकीकरण मॉडल साल्ट मंडी कहां पर है, नावा नागौर की है प्रसिद्ध। नावा की बहुत सी चीजें प्रसिद्ध है, नागौर की वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। नागौर के अंदर बहुत जगह पर बहुत चीजें प्रसिद्ध है, टांकला, सालावास, जोधपुर हो गया, टांकला, नागौर हो गया, दरिया प्रसिद्ध है। नावा नागौर में आधुनिकीकरण मॉडल साल्ट मंडी की स्थापना की गई है, नावा नागौर। रासायनिक और उर्वरक उद्योग की बात करें भाई, उर्वरक उद्योग कौन कौन से हैं, तो श्री राम रामनगर, श्री राम रामनगर, श्री राम फर्टिलाइजर रामनगर कोटा, श्री राम रामनगर कोटा, राम 2 अक्षरों का, कोटा 2 अक्षरों का, राम का नाम लेते कोटा पूरा, श्री राम फर्टिलाइजर्स रामनगर कोटा में। अब इनको याद रखना की खास बात है, इसकी याद रखने वाली एक ही बात है कि राजस्थान का पहला रासायनिक उर्वरक कारखाना श्री राम था। जय श्री राम, सबसे पहले नाम लिया जाएगा राम। तो राजस्थान का पहला रासायनिक उर्वरक कारखानों में अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका,
तो श्री राम फर्टिलाइजर्स हो जाएगा जो रामनगर कोटा में है। दूसरा चंबल फर्टिलाइजर्स गडेपान कोटा में, कहां पर है? गडेपान कोटा में। इसकी क्या खास बात है? राजस्थान का पहला कारखाना जिसमें अमोनिया फास्फेट यानी डीएपी खाद बनाने का कारखाना अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? चंबल फर्टिलाइजर्स है। पहलो है वो बड़ो अलग है डीएपी बनाने को, पहला पूछा जाए तो चंबल फर्टिलाइजर्स है, गडेपान कोटा के अंदर है, जो राजस्थान का पहला अमोनिया फास्फेट यानी डीएपी खाद बनाने वाला पहला कारखाना है ये राजस्थान का। बड़ो पूछी जाए था ना तो राजस्थान राज्य केमिकल्स फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में है। ये सबसे बड़ा डीएपी यानी डीएपी क्या होती है? खाद होती है ना खेतों में जो डालते हैं अपने, तो डीएपी खाद बनाने वाला कारखाना सबसे बड़ा। पहला पूछा जाए तो चंबल फर्टिलाइजर, बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन ज्योति फर्टिलाइजर्स, कहां पर है? कोटा में है। जांबर कोटड़ा फर्टिलाइजर्स कारखाना कहां पर है? उदयपुर में है। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कांकरोली राजसमंद, पहले भी पढ़ चुके हैं, कांकरोली राजसमंद द्वारिकाधीश मंदिर प्रसिद्ध है। मोदी केमिकल्स कारखाना अलवर में, पाइप बनाने को कारखाना है, पाइपें आती है ना मोदी पाइप, तो वो पाइप बनाने का कारखाना कहां पर है? अलवर में। रियोन जगह रेडियन का टायर आवा नहीं, रेडियन टायर, रेडियन टायर बनाने का कारखाना भी कहां पर है? रियोन वाले, तो कोटा में। कहां पर है? कोटा में, ध्यान देना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अन्य की बात करें, क्योंकि ये छोटा सा का आपका 2 क्लासों में पूरा हो जाता, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक आपका रह गया था, इसलिए करवाना जरूरी हो गया कि भाई इतनी बातें बन सकी तो पूरा तो पढ़ने। अगर थाना पूछी जाए अन्य कारखाना जी फैक्ट पूछी जाए, पानी के पंप कहां पर बनाए जाते हैं? लूणकरण से, बीकानेर में बनाए जाते हैं। पानी के पंप अलग है और पानी के मीटर अलग है। तो पानी के मीटर प्रसिद्ध कहां के हैं? पाली और जयपुर के प्रसिद्ध है। कहां है वो? ये रहा। पानी के मीटर पूछा जाए आपसे तो कहां के प्रसिद्ध है? पाली और जयपुर के प्रसिद्ध है। बिजली को मीटर है देखो प्रमुख रूप से देखो घर में बिजली आवे वो मीटर लागेड़ो है खंबा के ऊपर, वो मीटर कठू बनाए? जयपुर से बनाए। पानी में आई पाली जयपुर। हस्तकला कृषि औजार यानी हाथों जगह कृषि औजार बनाई यानी वह कठेगा हनुमानगढ़ का। मशीनरी कृषि औजार की मशीना बना रही है कृषि की, वो कहां से बनती है? नागौर से बनती है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। खेल कूद का सामान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध। तो ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख उद्योग, इनसे संबंधित पहला अंतिम सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि पहले जब इसको हाथों से लिखा था तब आधे घंटे पढ़ाया, अभी मेरे हिसाब से 12-13 मिनट हुए हैं। तो हालांकि लिखा हुआ होता तो पहले भी समझने की दिक्कत, बस समझने वाली बात होनी चाहिए बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मीटर पूछे गए हैं एग्जाम में, ये भी पूछे गए हैं। यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछा जाएगा जीवन ज्योति फर्टिलाइजर किस जिले में है? कोटा में। जांबर कोटड़ा कट है उदयपुर में। टायर ट्यूब बनाने को कारखाना बार बार पूछी जाने वाली है कांकरोली में। तो रियोन जो को रेडियन को टायर हो, रेडियन टायर, रेडियन टायर बनाने का कारखाना कोटा में है। वैसे ही आपको ध्यान रखने श्री राम फर्टिलाइजर, रामनगर चंबल फर्टिलाइजर्स कहाँ है। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख उद्योग। उद्योगों में आज का अपना ये उद्योग वाला टॉपिक होता है वो पूर्णतः क्या होता है? भूगोल के अंदर समाप्त होता है। एक और टॉपिक आपका फिर पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खेलते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, बताइएगा कि हमने राजस्थान जीके का एक स्पेशल कोर्स शुरू कर रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।